तो सीक टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग। क्लियर है जी? यस। मतलब आपको सीक टाइम को मिनिमाइज करना है कि हमारा जो सीक टाइम है वो मिनिमम लगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्क शेड्यूलिंग। तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखो एक बार, डिस्क शेड्यूलिंग में ऑब्जेक्टिव और गोल क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज द सीक टाइम। आपको सीक टाइम क्या करना है, मिनिमाइज। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं सारे ट्रैक्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये वाले जो हैं, ये वाले, ये जो है सभी क्या है, ट्रैक्स हैं। ये वाले सभी जो है क्या है, ट्रैक्स हैं, गोल गोल। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखो एक बार। वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑन रीड राइट हेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। We are going to apply this scheduling algorithm on read write head with the help of this scheduling go to the desired track। डिस्क शेड्यूलिंग का यूज करके वो डिजायर ट्रैक पे जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको, आप किसी भी ट्रैक पे हो, सपोज करो ट्रैक नंबर जो भी हो सकता है, आप उस ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर जाने के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज करोगे वो कौन सी यूज होंगी, अब डिस्क शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स के थ्रू ही आप डिजायर्ड ट्रैक पर जाओगे। क्लियर है इसकी? जैसे सपोज करो 0 to 199 हाँ सर जी ट्रैक है, ठीक क्लियर है। है। जैसे सपोज करो 200 ट्रैक हैं, उसमें ट्रैक नंबर 1 2 3 4 कितना भी है, आपको ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 183 पे जाना है। तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, उसमें कोई ना कोई शेड्यूलिंग यूज करके जाओगे। जैसे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम नहीं थी, तो आप किस पेज को रिप्लेस कर रहे थे, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, उस शेड्यूल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे डिपेंड कर रहा था ना, किस पेज को रिप्लेस करना है। तो ऐसे ही किस डिजायर ट्रैक पे हम कैसे जाएंगे वो कौन बताएगा, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी आता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये है रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ ये रिक्वेस्ट दी हुई है, देखो रिक्वेस्ट क्या क्या है यहाँ पर। ये रिक्वेस्ट दी हुई है 98 183 और 98 183 37 122 14 124 65 67। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 0 to 199 ट्रैक है डिस्क में। कितने ट्रैक है, 0 to 199 मीन्स 200 ट्रैक्स हैं। और उनमें से हमें कौन से ट्रैक चाहिए, उनमें से हमें कौन से ट्रैक चाहिए जो इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। हाँ, जो रिक्वेस्टेड दिए हुए हैं, समझ के बाद इन सभी ट्रैक्स को हमें एक्सेस करना है। तो इसमें लिखा हुआ द करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड इज 53। और करंटली जो पोजीशन है, मीन्स आपकी जो करंट पोजीशन है वो अभी 53 है। मीन्स आप अभी किस ट्रैक पे हो, 53 नंबर ट्रैक पे हो। आप किधर मूव करोगे ये कौन बताएगा, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आगे देखो, यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है, देखो 53 पे हो, इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, जीरो वाला। तो इसमें जो फर्स्ट शेड्यूलिंग है, देखो इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ, FGFS लिखा हुआ है। तो FGFS नहीं है, ये FCFS है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट गेम फर्स्ट सर्व उसमें गलत लिखा हुआ। ठीक है, एक सेकंड रुको रुको सेकंड, इसमें FGFS होती क्या, फर्स्ट गेम फर्स्ट सर्व तो कोई नहीं होती। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आएगी, ठीक है ना। ये FGFS नहीं है, कौन सी है, FCFS है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। क्लियर है ये चीज, समझ रहे हो बात को। तो ये कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो देखो क्वेश्चन में ऊपर देखो, पहले इनको चाहो तो कॉपी पे लिख लो। सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी आई है, 98 की।
फिर 183, फिर 37, 122, 14, 124, 65, 67, ये सभी रिक्वेस्ट आई हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर है, दिख रही है? इनको नोट डाउन कर लो कॉपी पे सभी को। हो गई? नोट डाउन कर ली सभी ने? नोट डाउन कर ली सारी रिक्वेस्ट? अब देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, FCFS है, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 53। अच्छा, इससे पहले आपको क्या करना है, 0 to 199 ट्रैक सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखने हैं? 0 to 199, क्योंकि आपकी डिस्क तो सॉर्टिंग ऑर्डर में होती है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है ये वाला, यहाँ से ये वाला और यहाँ से यहाँ तक, ये सब कुछ क्या लिखा है? 0 to 199 क्या लिखी है? सभी कुछ सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ये डिस्क है, मतलब आपको दिखाई ऐसे गई है, लेकिन गोल होती है ना ये तो डिस्क। तो ये ट्रैक नंबर है 0 to 199, ठीक है। अब आगे देखो, आपकी करंट पोजीशन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? 53 दिख रही है सबको? जी सर। यस सर। अब 53 से सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन सी आई थी? 98। क्लियर है? तो हम्म। सबसे पहले 53 से आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ से जाते हुए यहाँ तक जाओगे 98 तक, तो चले गए, इसको सर्व किया। फिर कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है? 183। सेकेंड टाइम पे इसको सर्व करोगे 183 को, हो गई सर्व। फिर रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है? 37 पे आओगे ऐसे करके, यहाँ पर आ गए। फिर कौन सी आ रही है? 122, फिर से कहाँ पर आओगे? 122 तक, यहाँ तक, इससे थोड़ा पहले जो है, ठीक है। यहाँ पर आओगे 122 तक, क्लियर है जी। फिर 122 के बाद कौन सी आती है? 14। फिर बैक जाओगे कहाँ तक? 114 तक, ठीक है। फिर कहाँ तक जाओगे? 14 के बाद 124 पे आ जाओगे ऐसे करके, ठीक है। फिर कहाँ तक आओगे? 65 आओगे, बैक आओगे 65 पे, ठीक है। कर लोगे इसे अब? जी सर। यहाँ तक तुम्हें दिख रहा होगा, देखो और दिखा देता हूँ। यहाँ तक आ गए। अब देखो देखो, एक बार और सुन लो, सुनो। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई थी, आप कहाँ पर थे? करंट पोजीशन 53 पर थे, ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ से 53 से पहले रिक्वेस्ट कहाँ से आई? 98 को सर्व किया, ठीक है। 98 को सर्व करने के बाद रिक्वेस्ट किसकी आई? 183 की आई, उसको सर्व किया। 183 के बाद किसकी आई रिक्वेस्ट? 37 को सर्व किया। जो पहले आ रहा है उसी को सर्व कर रहे हैं डायरेक्टली, बाकी कुछ नहीं है। 37 के बाद कौन सी रिक्वेस्ट आई? 122 की, ठीक है, उसको सर्व किया। 120 के बाद 14 की सर्व, उसको सर्व किया। फिर किसकी आई? 124 की, उसको सर्व किया। फिर किसकी आई? फिर आती है और यहाँ से 37 की, वो 65 की, और उसके बाद आती है 67 की। जैसे रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में आ रही है उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है? सर्व करना है। क्लियर है चीज? दिख रही है? जी सर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अब आप एक बार डायग्राम ढंग से देख लो इसे। देखो सर ये जो 53। डॉटेड लाइन है ये कुछ अलग मतलब बनाती है क्या? नहीं, डॉटेड लाइन अलग नहीं बता रही है, एक्चुअल में ये थोड़ा मर्ज ना हो जाए, अलग दिख जाए, बस इसलिए डॉटेड दिखाया है। अच्छा ठीक है सर। लेकिन है तो ये सब कुछ वही, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है इसका सर। हमें निकालना होता है सीक टाइम कितना होता है। तो देखो देखो, सीक टाइम इसमें कितना ट्रैक, टोटल ट्रैक कितने सर्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, 53 से स्टार्ट किया, कहाँ पे गए? कहाँ पे गए आप? 180, वो क्या नाम है, 90। 98 पे गए। तो कितने टोटल हम्म। ट्रैक चलने पड़े आपको? 98 और 53 का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब जानते हो? एब्सोल्यूट का मतलब वो होता है कि मॉड लेना, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना, दोनों का डिफरेंस होता है उनका, बस बड़ा छोटा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। ओके। अगर आप 2 - 4 करने लगो तो -2 नहीं लिखोगे उसे, वो टू ही 2 आएगा, लिखेंगे। उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। यस सर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, जी सर। ग्राफ बन तो रहा है। नहीं नहीं, 0 to 199 ट्रैक लोगे और 53 से स्टार्ट करोगे, और जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी उसी ऑर्डर में चलना है आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वैसे छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है, ये तो आपको बस
आपको क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, तो ग्राफ तो आपने बना दिया। आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि 53 से स्टार्ट किया तो जाना कहाँ पर है, 98 पे जाना है बस। चाहे वो कहीं भी लिखा है आपने, बड़ा ग्राफ बना लो छोटा बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई क्वेरी हो तो बताओ इसमें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और तो कोई नहीं है। अच्छा, इस ग्राफ को अपनी कॉपी पे बना लो सभी। उसके बाद तो मैं बताता हूँ देखो क्या क्या होता है इसमें। बना लिया? अब मैं नेक्स्ट अपलोड करता हूँ। सर हाँ सर, जो ये ग्राफ है सर, ये एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है या फिर नीचे बनाना पड़ेगा? ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। लेकिन नेचुरली हम जो बनाते हैं ना वो ऊपर, देखो आंसर तो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन होती है ना कि हम नीचे ही बनाते हैं, ताकि हमें ठीक है आसानी सर। रहे ग्राफ को ट्रैक करने के लिए। ऐसा कोई ठीक है हार्ड सर। एंड फास्ट रूल नहीं कि ऊपर नीचे या ऊपर बनाओ। तो देखो टोटल ट्रैक मूवमेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को? टोटल ट्रैक मूवमेंट कितने हो जाएंगे देखो। सबसे पहले आप 53 से कहाँ पे गए थे, 98 पे, तो 98 माइनस 53 करोगे। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है ना? फिर 98 यस सर। 98 से कहाँ पे गए थे, 183 पे गए थे, तो 183 माइनस 98 कर दोगे। और फिर 183 से कहाँ पे गए थे, 37 पे गए थे, तो 183 माइनस 37 माइनस के नहीं आएंगे अब। ओ 183 माइनस 98, ऐसा मतलब इसमें कुछ भी वो नहीं आएगा, माइनस प्लस नहीं आएगा, टोटल पॉजिटिव ही लेने, कल नेगेटिव ले लो। इनसे मॉड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही है ना कि मॉड लेना है। जी सर। आ टू गई। में से माइनस, हाँ 2 माइनस 4 की जगह -2 नहीं लिखना, केवल 2 ही जी आता है वो। जी सर। ठीक है, तो इन सभी को जैसे जैसे हमने ट्रैक की रिक्वेस्ट की, सभी को एक दूसरे में से माइनस कर दिया जहां जहां पे वो है, और एक दूसरे से माइनस करके हमने क्या निकाल लिया है, उनका टोटल जोड़ के टोटल ट्रैक मूवमेंट निकाल दिया। हो गया क्वेश्चन 640 आ गया। करके देख लो डायग्राम से क्वेश्चन को, इतना सा ही क्वेश्चन है। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर हाँ हम लोग 53 से 98 पे गए थे ना, तो ये पहला वाला हाँ, 98 माइनस 53 क्यों है, मतलब कैसे? कैसे भी करते भाई, 53 माइनस 98 कर ले, या 98 माइनस 53 कर ले, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, कि मोड लगा रखा है। मोड है ना, ठीक है नेगेटिव सर। पॉजिटिव नहीं है, ठीक है सर। दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है। हो गया ये? जी सर। अब आगे चलते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। देखो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का सिंपल मीनिंग है, पता है क्या? शॉर्टेस्ट सीक टाइम, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम हो, मीन्स जो सबसे शॉर्टेस्ट आपको पता चले उसको सर्व करना है। क्लियर है चीज? अब देखो आप यहाँ पर, अब इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्लियर, जूम आ गया? यस सर। अब आप यहाँ पर देखो, आप 53 पर थे, ठीक है। अब आपके जो रिक्वेस्ट क्या थी, जो पहले रिक्वेस्ट की थी सेम वही रिक्वेस्ट है, लेकिन एल्गोरिथम अब की बार हम कौन सी यूज कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF। क्लियर है जी? अब की बार जो एल्गोरिथम है उसका नाम क्या है, SSTF। समझ रहे हो? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं, अब की बार एल्गोरिथम, अब की बार एल्गोरिथम है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो देखो 53 के लेफ्ट में कितने हैं, 37 है, और 53 के राइट में कितना है, 65 है। समझ रहे हो इस बात को? जी सर। रिक, रिक, अब ठीक है। ठीक है सर। अब देखो 53 के लेफ्ट में है 37, राइट में है 65, तो दोनों का डिफरेंस देखो, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है उसको सर्व करेंगे। 53 के पास में 65 है, 37 है, 65। तो किसको सर्व करोगे, 65 को। 65 को। तो 53 सब कहाँ चले गए, 65 पे। हाँ सर। तो 53 माइनस 37 कितना होता है, ये बताना जरा। 12। 37, 16 37, भाई 12 कौन से 16 भाई, क्या चाह रहा है? 37 से बता रहा हूँ। 37 से 53 का 37। डिफरेंस कितना होता अच्छा 37 है? से।
37 3 कितने हो गए 40 और 13 16 ही हो गए 16 उधर से 12 हो गए ठीक है ना 16 तो जो नजदीक का 65 उसको आपने सर्व कर लिया ठीक है हाँ अब सर। अब आपकी करंट पोजीशन क्या है 65 आपके लेफ्ट में जो सर्व करना है वो कौन सा 37 राइट में जो सर्व करना है वो कौन सा 67 तो किसको सर्व करोगे 67 एग्जैक्टली 67 को सर्व करोगे अब आप 67 पे आ गए आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वेस्ट है 37 राइट हैंड साइड में 98 किसको सर्व करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वेस्ट है 37 राइट हैंड साइड में 98 किसको सर्व करोगे नजदीक कौन सी है 37 है सर 37 है ना यस सर दिखने में तो डायग्राम से लग रहा है कि 98 पास में लेकिन 98 पास में नहीं है डिफरेंस ज्यादा दोनों है का हाँ तो डिफरेंस ज्यादा है तो किसको सर्व किया आपने 37 को अब आप 37 पे हो आपकी रिक्वेस्ट जो है राइट हैंड साइड में 98 लेफ्ट हैंड साइड में 14 किसको सर्व करोगे 14 एग्जैक्टली 14 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं आपको राइट हैंड साइड में आना ही पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में सारी रिक्वेस्ट फिनिश हो गई ना यस सर अब तो 98 पे आओगे फिर 122 पे आओगे 142 124 पे आओगे और 183 पे सबको रिक्वेस्ट को सर्व कर दोगे सभी का डिफरेंस निकाल दोगे सभी का डिफरेंस निकाल दोगे ना अब जी सर इसका डिफरेंस सभी का कितना आ जाएगा 236 तो ये क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का क्वेश्चन हो जाएगा यस सर जी सर हो जाएगा और कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि टोटल हेड मूवमेंट कितने हुए रीड राइट हेड मूवमेंट कितने हुए तो रीड राइट हेड मूवमेंट कितने बताओगे जितने इसमें कॉर्नर्स आते हैं देखो जैसे ये एक तो ये कॉर्नर बन गया यहाँ से यहाँ पे मूव किया एक ये वाला कॉर्नर बन गया तो कितने कितने मूवमेंट हो गए इसके कितनी बार इसने डायरेक्शन चेंज की दो दो 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज तो इसके हेड मूवमेंट कितने हो गए 2 ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी अच्छा हो जाएगा जी सर ठीक है ये हो गई आपकी 2 एल्गोरिथम्स हो गई अब आती है आपकी नेक्स्ट एल्गोरिथम स्कैन कौन सी आती है स्कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एलिवेटर ठीक है एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं एलिवेटर वही होती है ना क्या बोलते हैं उसको जो लिफ्ट होती है आपकी या जो उस पर चलती रहती है लिफ्ट में जो चलती है जैसे 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 लिफ्ट सर्व करती है ना लोगों को उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ही स्कैन एल्गोरिथम भी सर्व करती है जो भी रिक्वेस्ट आती है ठीक है तो इसमें देखो इन क्वेश्चन he has to clearly mention in which direction the read write head is moving and what is the current position of read write head अब तक हमने जो भी एल्गोरिथम पढ़ी थी ना तो उसमें रीड राइट हेड की मूवमेंट बताने की जरूरत नहीं थी देखो हमने पहली कौन सी पढ़ी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दूसरी कौन सी पढ़ी हमने SSTF क्या उसमें डायरेक्शन की जरूरत थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो उधर की तरफ ही जाना था जिसकी तरफ क्या नाम था जो पहले आई थी और उसमें डायरेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसमें क्या था सिंपल आपको वहां पे जाना था अरे उसे क्या बोलते हैं जो आपका शॉर्टेस्ट टाइम था जहां पर इसके बाद कौन सा था स्कैन एल्गोरिथम स्कैन एल्गोरिथम में तो आपको मूवमेंट भी बतानी पड़ेगी कि आपकी जो एल्गोरिथम है या आपका जो रीडायरेक्ट है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है ठीक है क्लियर है जी हाँ जी सर इस एल्गोरिथम के लिए क्लियर है जी कि इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी रीड राइट हैंड की करंट पोजीशन और उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मूवमेंट की डायरेक्शन कहां पर है ठीक है मैं नेक्स्ट पेज अपलोड करता हूँ कितने बजे एग्जाम भाई सबके एग्जाम पे क्यों टेंशन ले रहे हो एग्जाम्पल सबके हैं एग्जाम्पल से बिना एग्जाम्पल के तो मेरी नहीं आया आज तक ये अब देखो ये आ गया क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल ठीक है देखो इसमें आपको थोड़ा साफ दिख रहा होगा कोई दिक्कत तो नहीं है दिख रहा होगा वैसे तो साफ इन आवर क्वेश्चन एज्यूम रीड राइट हेड इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी बोला हुआ कि आपका रीड राइट हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लियर है चीज
और करंट पोजीशन उसकी जी क्या सर। है, 53 है। आपका रीड राइट हेड किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, और करंट पोजीशन उसकी क्या है, 53। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो पहले 2 लाइन लिखी है, उसको देख लो। इट विल गो टिल द एंड ऑफ द ट्रैक, it will go till the end of the track if the last is 183 but it will go to till 99 and serve the remaining। इसमें क्या करता है ये, जैसे लिफ्ट नहीं चलती कॉलेज की, लिफ्ट एलिवेटर जो काम नहीं करता है उसका ये चलती होता है सर। कि वो अंडर मेंटेनेंस। ये क्या करेगा कि आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना, चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, राइट डायरेक्शन मूव करता है, तो उसके लास्ट पॉइंट तक जाएगा। समझ रहे हो, स्कैन एल्गोरिथम में वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वो उस डायरेक्शन के बिल्कुल राइट पॉइंट, राइट हैंड साइड तक जाएगा, उसकी लास्ट रिक्वेस्ट को सर्व करेगा और वहां से टर्न बैक करके सभी को सर्व करता हुआ आएगा। क्लियर है चीज? जी सर। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया, 53 रिक्वेस्ट थी आपके पास और इसने डायरेक्शन क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी इसने राइट। तो 53 से मूव कहां तक करते हो जाओगे, 183 लास्ट रिक्वेस्ट है, लेकिन आपको जाना कहां तक है, जहां तक लास्ट ट्रैक है 199 तक जाना है आपको। चले गए? जी सर। वहां से बैक करोगे और कहां तक आओगे, फिर जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है उनको सर्व करोगे। तो 53 के बाद कौन कौन सी बचती है, 37 और 14, दोनों को आगे क्या करोगे, सर्व करोगे। 37 और 14 को क्या करोगे, सर्व कर दोगे। क्लियर है चीज? हो गया ये क्वेश्चन, कर लोगे ना? ठीक है ना? जी सर, कर लेंगे। ठीक है, अब आता है इसकी इसकी नेक्स्ट एल्गोरिथम आती है सर्कुलर स्कैन, सी स्कैन। सी स्कैन में क्या करेगा, ये दोनों दोनों जो किनारे होते हैं ना, दोनों किनारों तक जाएगा। मीन्स उसका भी राइट हैंड साइड पोजीशन पे जाएगा कंप्लीट, और लेफ्ट में आके फिर उसकी लेफ्ट तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर सर्व करेगा। मुझे लगता है शायद 10 मिनट और हैं, 10 मिनट में हमारी एल्गोरिथम हो जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। ठीक है ना, कितने स्टूडेंट हैं, 46 है, काफी है। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या होगा, आपने 53 से स्टार्ट किया मूव करना, आप कहां तक जाओगे, 199 तक जाओगे। चले गए? क्लियर है? समझ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर। 53 से 199 तक जाओगे। 199 के बाद 199 के बाद आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सीधे कहां तक, सीधे बैक में आके वहां तक नहीं जाओगे कि जो रास्ते में रिक्वेस्ट आ रही है, मिडिल में रिक्वेस्ट है, उनको सर्व नहीं करोगे। 37 40 को पहले सर्व नहीं करोगे। 199 से पहले आप फिर कहां पर आओगे, जीरो पर आओगे। कहां पर आओगे आप, जीरो पे आओगे। मींस एक कंप्लीट डिस्क मूवमेंट बेकार जाएगा, लॉस्ट होगा। तो 199 से कहां पर आओगे, जीरो पे आओगे, जीरो से फिर सर्व करोगे 14 और 37। ये आपकी कौन सी हो गई, सर्कुलर स्कैन। क्लियर है चीज? क्लियर है जी? जी सर। पीडीएफ भेज देना ग्रुप में। ये पेजेस है, इनको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा ना। 53 से 199 जाओ, 199 से कहां पर आओ, जीरो पर आओ, जीरो से फिर 14 और 37 को सर्व करो। ऐसे होंगे सभी सर्व। क्लियर है? इट इज इंक्लूडेड इन ट्रैक मूवमेंट। ठीक है, और जो ये जो है ना, ये डिफरेंस है 199 माइनस जीरो, ये भी उसमें ऐड होगा। दिख रहा है ट्रैक मूवमेंट? यस सर। ये वाला जो है ना, ये ऐसा नहीं जो ये डॉट ये ऐड नहीं होगा, ये भी ऐड होगा उसमें। 199 माइनस जीरो ऐड होंगे ये भी। 53 से 199 जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ। और इसको थोड़ा आसान करने का तरीका पता है क्या होता है? एक चीज और देख लो जो शायद आपको पता तो नहीं होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ। सपोज करो आप क्या करते हो, 53 जो आप इसकी ट्रैक मूवमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 53 65 माइनस क्या करोगे, 53 निकालोगे, फिर क्या करोगे, 67 माइनस 65 करोगे, फिर 98 माइनस 67 करोगे। ऐसे ही करते हो ना सभी? अब तक जो सोचा ऐसे ही करोगे ना सभी?
हाँ जी सर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? कैसे करना है, जो एक कंप्लीट डायरेक्शन होती है ना ये वाली, ये 53 से 199। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आप 2 से ऐसे जा रहे हो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जा रहे हो, ठीक है? तो इनको 1 बाय 1 माइनस करो और 8 में से 2 माइनस करो, तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आता है। देखो सुनो, 2 से आप कहाँ गए, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट डायरेक्शन की, एक ही डायरेक्शन की, डायरेक्शन चेंज होने की बात नहीं कर रहा मैं। 2 से गए 4, 4 से गए 6, तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे निकालो 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4, तो कितना होता है, 2 प्लस 2 4 आएगा। तो मीन्स एक डायरेक्शन में आप सीधे लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है क्या? यस आ रही है सर। सर, आ रही है। मेरे कहने का मतलब है 53 से आप सीधा 199 माइनस 53 कर सकते हो, 1 बाय 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जो जाते हैं उनको सीधा माइनस कर सकते हो। 199 माइनस 53 कर सकते हो आप डायरेक्टली, ये जरूरी नहीं है फिजिक्स। फिर उसके बाद ये जो कंप्लीट डायरेक्शन है इसको अलग माइनस कर दो, और ये डायरेक्शन अलग है इसको अलग माइनस कर दो। मीन्स 1 बाय 1 ना करके सीधा 1 माइनस 1 कंप्लीट कर सकते हो। और इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि 2 से 4 गए, 4 से 6 गए, तो टोटल ट्रैक मूवमेंट 4 आएंगे, लेकिन डायरेक्टली घटा लो ना, 6 माइनस 2 4 एक डायरेक्शन की है। तो ठीक है सर। क्लियर है ना जी? यस सर। ठीक है। अब आपके पास हमारी 2 पॉलिसी और बची हैं, लुक और सी लुक। वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, उनको कल कराऊंगा। ओके सर।